सरकारी बैंकों के निजीकरण के बाद क्या पूरी कार्य प्रणाली बदल जाएगी? क्या ग्राहकों को लोन मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा या फिर लोन पर अधिक ब्याज चुकाना पड़ेगा? और सबसे अहम बात ये कि उन सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा जो अभी इन सरकारी बैंकों में काम कर रहे हैं जिनका निजीकरण होने वाला है। मोदी सरकार देश के दो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंपने पर विचार कर रही है। उन बैंकों में एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च के महीने में बताया था कि सरकार खराब प्रदर्शन करने वाली बैंकों को निजी हाथों में सौंपने पर विचार कर रही है। तो वहीं कुछ अच्छे प्रदर्शन करने वाले बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI का अभी निजीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि निजीकरण के बाद इन बैंकों के काम करने का तरीका कैसा होगा और इसका ग्राहकों के साथ साथ उन बैंकों में काम करने वाले लोगों पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वे पूरी तरह से किसी भी बैंक को प्राइवेट हाथों में नहीं सौंपेगी, बल्कि इनके शेयर्स में सरकार का भी हिस्सा रहेगा। बहरहाल ये तो सरकार की दलीलें हैं। बैंकों के निजीकरण के बाद हो सकता है कि ग्राहकों को कई नई तरह की सुविधा दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगा। सरकारी बैंकों के मुकाबले निजी बैंक अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट बैंकों का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी बैंकों से बेहतर हो और काम भी जल्दी हो जाए। हालांकि प्राइवेट बैंकों से लोन मिलना इतना आसान नहीं होता और अगर मिल भी गया तो भारी किस्त चुकानी पड़ती है। लेकिन उन कर्मचारियों का क्या होगा जो इन बैंकों में काम कर रहे हैं? सूत्रों की माने तो कई प्राइवेट कंपनियों ने तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वे इतने सारे कर्मचारियों का भार नहीं झेल सकते और उन्हें वर्तमान में मिलने वाली सुविधाएं आगे नहीं दे सकते। सूत्रों के मुताबिक निजीकरण के बाद बैंकों द्वारा VRS का प्रावधान भी लाया जा सकता है ताकि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होना चाहते हैं वे पहले ही VRS ले लें, क्योंकि बैंकों के निजी हाथों में जाने के बाद स्थिति पहले जैसी नहीं रह जाएगी। इतनी सुविधाएं नहीं मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहेगा, काम के साथ साथ अलग टारगेट मिलेंगे, प्रेशर ज्यादा होगा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी नहीं रहेंगी। तो आने वाला समय काफी चुनौतियों से भरा होने वाला है। Today we have quite a few number of banks, some performing very well, some performing probably just about all right, and they have a very big role to play, there is no doubt. But yet, we need banks which are going to be able to scale up. So we have even announced, and recently, 1 year ago, 1.5 years ago, in fact one before also during 2016-17, amalgamating banks so that you have banks big enough. Like I think I have even said before, we need banks of the size of State Bank of India in this country, many more of them. That not all of them are going to be privatized, first point. Second, even for those which are likely to be privatized, we are obviously going to have to keep in mind that these privatized institutions will also continue to function after the privatization. We'll also have to ensure that the staff or the personnel who are there, their every interest will be protected. आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जिनके लिए RBI केंद्रीय प्राधिकरण है जो भारत में सभी बैंकिंग कार्यों का प्रबंधन करता है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक वह बैंक होता है जो सरकार के स्वामित्व में आता है या जिस बैंक में सरकार 51% से अधिक का प्रमुख शेयरधारक होती है। भारतीय स्टेट बैंक 1955 के SBI अधिनियम के तहत भारत में पहला राष्ट्रीयकृत बैंक बना था। हालांकि मार्च के महीने में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर पूर्ण विराम लगाया था और यह मान लेना सही नहीं है, ऐसा कहा था। उन्होंने कहा था कि सालों से इन बैंकों में काम कर रहे कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी सैलरी, स्केल, पेंशन सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। हाल ही में मोदी सरकार ने एयर इंडिया को वापस से टाटा सन्स के हाथों में सौंपा है और अब देश के 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण कर सरकार इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।